अक्षय कुमार जो कि अब तक 100 से भी ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं। लोग उनको खिलाड़ी कुमार के नाम से बुलाते हैं और बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम एक्टर्स में से एक है और ऑलमोस्ट 25 साल से भी ज्यादा उनको इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है, यहाँ तक कि सीधा फ्लॉप हो जा रही है एक के बाद एक। और इसको आप उनके करियर का एक बड़ा डाउनफॉल मान सकते हो, क्योंकि एक टाइम था जब अक्षय कुमार की मूवीज एक ही साल के अंदर बैक टू बैक हिट हो रही थी और आज ये हाल है कि बैक टू बैक तो छोड़ो, कोई हिट ही नहीं हो रही है। 2020 से लेके अब तक सिर्फ उनकी एक मूवी है जो बॉक्स ऑफिस पर चली है, दैट इज ओ माई गॉड 2, जिसमें कि उनका इतना बड़ा रोल था भी नहीं। तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वो मूवी अक्षय कुमार की वजह से चली, नहीं, वो मूवी चली कंटेंट के नाम पर। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों अक्षय कुमार की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है कोविड आने के बाद से, क्योंकि कोविड के पहले तक सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, बल्कि बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि अक्षय कुमार की 2019 में 4 पिक्चरें रिलीज हुई थी और चारों की चारों बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। मिशन मंगल, केसरी, हाउसफुल 4, गुड न्यूज, सबकी सब हिट थी। लेकिन फिर उसके बाद 2020 में आया कोविड, जिसकी वजह से 2020 में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा रहा, तो कोई भी मूवी थिएटर्स में तो रिलीज हो ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार की 2020 में एक मूवी रिलीज हुई OTT पर, लक्ष्मी, जो कि रीमेक थी एक साउथ की मूवी कंचना का। और पर्सनली बताऊं तो कंचना मूवी अपने आप में एक अच्छी मूवी थी और वो हिंदी में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी। और ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था कि आप इसको हिंदी में रीमेक करो, क्योंकि जब वो मूवी पहले से ही हिंदी में इतनी ज्यादा पॉपुलर है तो आप उसको हिंदी में फिर से रीमेक करके क्या ही कर लोगे। तो पिक्चर रिलीज हुई, लोगों ने देखा, उसको क्रिटिसाइज भी किया और जहाँ तक मेरे को याद है कि सबने बुरा ही बोला। और साथ ही अक्षय कुमार की पहली पिक्चर थी जो सीधा OTT पर रिलीज हुई थी। इसके बाद फिर 2021 के स्टार्टिंग में इनकी मूवी रिलीज हुई बेल बॉटम, जो कि एक अच्छी मूवी थी, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। सिर्फ 50 करोड़ का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया उसने, जबकि पिक्चर का बजट था 150 करोड़। इसका थिएटर में ना चलने का ये रीजन आप मान सकते हो कि उस टाइम पर बस लॉकडाउन हटा ही था और लोग ज्यादा बाहर निकल नहीं रहे थे, तो पिक्चर कौन देखने जाएगा। तो मान सकते हैं कि इसलिए पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन फिर इसके बाद अक्षय कुमार की 2021 के एंड में दूसरी मूवी रिलीज होती है, दैट इज सूर्यवंशी, जो कि रोहित शेट्टी के कॉपी का पार्ट थी। पिक्चर अच्छी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी चल गई, पिक्चर हिट हो गई और सबने सोचा कि अक्षय कुमार का कमबैक भी हो गया। लेकिन असली कहानी तो अब स्टार्ट होती है। अब आया 2022, जिसमें कि उनकी पहली मूवी रिलीज होने वाली थी बच्चन पांडे, और उसका पोस्टर बवाल, ट्रेलर अच्छा था, लुक्स इंटरेस्टिंग, साथ में एक्साइटिंग भी, और लग रहा था कि पिक्चर अच्छी निकलेगी। लेकिन पिक्चर ने जो हगा है, इस मूवी की बेइज्जती करने के लिए मेरे को अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जब जाकर मैं इस गंदगी को डिस्क्राइब कर पाऊंगा। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर देख लो, इसका पोस्टर देख लेना, इसका ट्रेलर देख लेना और फिर मूवी देखना कि क्या इसने प्रॉमिस किया था और क्या इसने दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मैंने आपको बताई नहीं कि बच्चन पांडे साउथ की मूवी का ऑफिशियल रीमेक थी, जिसके बाद ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। तो इसके फ्लॉप होने का रीजन तो यही था कि पिक्चर ही डट्टी थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, असली एल तो इससे आगे जाकर लगने वाले थे, जब अक्षय कुमार की 2022 में ही यशराज फिल्म्स की एक बड़ी पिक्चर रिलीज होने वाली थी, जो की थी सम्राट पृथ्वीराज। 150 से 300 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और गैस करो कि इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया होगा। क्या इसने 100 करोड़ भी पार किए होंगे? नहीं, इसका टोटल लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था 90 करोड़ रुपए और इसका बजट था 150 से 300 करोड़ रुपए। और ये भी नहीं कि पिक्चर बहुत बुरी थी, किसी से देखा ही नहीं जा रहा था, नहीं, पिक्चर अच्छी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इग्नोर मार दिया। इस मूवी के फ्लॉप होने के 2 बड़े रीजन है। पहला तो खुद स्टूडियो यशराज फिल्म्स, क्योंकि उन्होंने इस मूवी को मार्केट ही नहीं किया, और जब आपने इसको मार्केट ही नहीं किया तो किसी को पता भी नहीं चला कि इस नाम की कोई मूवी भी आ रही है। लिटरली इस मूवी के 0 प्रमोशंस थे। इसके बाद दूसरा रीजन है खुद अक्षय कुमार, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि वो इस रोल में सूट ही नहीं हो रहे हैं। साथ में उनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि नकली मूछें लगाकर रोल को कर रहे हैं, वो उनके ऊपर सूट नहीं कर रहा है। तो हुआ क्या कि पिक्चर की एक तो प्रमोशंस ढंग से नहीं हुए, ऊपर से जो मूवी का मेन लीड एक्टर है उसी को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। तो बस इसीलिए अब मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं कि ये मूवी क्यों फ्लॉप हुई। लेकिन फिर इसके बाद अक्षय कुमार की साल की तीसरी पिक्चर रिलीज हुई रक्षाबंधन के टाइम पर ही रिलीज हुई थी, जो कि पिक्चर अच्छी भी थी। तो पहले लोगों ने इसको देखा भी, लेकिन एंड दी एंड वो भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही रही, क्योंकि पिक्चर अच्छी थी नो डाउट, लेकिन कुछ अलग या नया नहीं था, वही इमोशनल कॉमेडी ड्रामा। और उसके बाद फिर से अक्षय कुमार ने गलत डिसीजन लिया कि उन्होंने साउथ की पॉपुलर थ्रिलर मूवी का रीमेक किया। जी हाँ, रथ शासन साउथ की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवीज में से एक है, और जो कि यूट्यूब पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है फ्री में। और वो एक थ्रिलर मूवी है, ये भी नहीं कि चलो एक्शन है दोबारा देख लेंगे। थ्रिलर मूवी तो कोई दोबारा देखता ही नहीं, क्योंकि पहले से ही ट्विस्ट एंड टर्न्स सब कुछ पता रहता है, तो दोबारा क्यों देखेंगे। लेकिन अक्षय कुमार ने
उसका रीमेक किया कठपुतली के नाम से, और ऊपर से वो ढंग से बनाया भी नहीं। लेकिन उन्होंने एक डिसीजन ठीक लिया कि उसको थिएटर में ना रिलीज करके सीधा OTT पर रिलीज किया, क्योंकि अगर ये थिएटर में आती तो ये बहुत गंदा पिटती। और फिर से एक बार अक्षय कुमार को गालियां मिली और ये बैक टू बैक 4 मूवीज फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इसके बाद जो 2022 में उनकी अगली मूवी रिलीज होने वाली थी वो थी राम सेतु, जिसकी रिलीज थी दिवाली पर। उसका टीजर ट्रेलर देखकर हाइप अच्छी खासी बन गई थी और लग रहा था कि इस बार अक्षय कुमार का कमबैक हो जाएगा, पिक्चर अच्छा खासा कमा लेगी, दैट्स इट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मूवी वैसी नहीं निकली जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि मूवी बुरी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन मूवी में टेक्निकल इश्यूज ज्यादा थे, एडिटिंग बहुत खराब थी, डायलॉग्स को रिप्लेस किया गया था, जिसकी वजह से मूवी की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की वो हो सकती थी। लेकिन फिर भी राम सेतु मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से भी नहीं पिटी बाकी की मूवी से कंपेयर करे तो, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 110 करोड़ तक का बजट था और इसने वर्ल्ड वाइड टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन किया था 90 करोड़ का। तो इस तरह से अक्षय कुमार की 2022 में 5 पिक्चरें रिलीज हुई और पांचों की पांचों फ्लॉप भी हुई। तो 2022 में अक्षय कुमार के साथ 2 चीजें हुई। पहली तो अक्षय कुमार की इमेज खराब हुई, क्योंकि पहले उसने लक्ष्मी रीमेक की, वो भी खराब, फिर उसने बच्चन पांडे रीमेक की, वो भी बेकार, फिर उसने कठपुतली की रीमेक थी, वो भी बेकार। लोग वैसे ही गाली देने लगे, लोगों ने तो अक्षय कुमार का नाम रीमेक कुमार भी रख दिया था। और दूसरी जो चीज हुई वो थी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्योंकि 2022 में उनकी 5 पिक्चरें रिलीज हुई, उनमें से एक भी मूवी ऐसी नहीं थी जिसको कि आप देखकर ये कह सको कि ये बेस्ट है। नहीं, क्या तो अच्छी थी या तो बुरी थी, बेस्ट कोई भी नहीं थी। तो यहाँ पर हमको क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा देखने को मिली, लेकिन क्वालिटी उतनी नहीं थी। और इसी सेम सिचुएशन से 2022 में मार्वल भी गुजरा, जहाँ पर कि हमको क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा देखने को मिली लेकिन क्वालिटी नहीं थी। लेकिन इसके बाद अगला साल आया 2023 और इस बार अक्षय कुमार ने अपना हाथ थोड़ा सा पीछे खींचा और 2023 में उनकी टोटल 3 ही मूवी रिलीज हुई, जिसमें की पहली पिक्चर थी सेल्फी और अगेन फिर से ये साउथ की एक मूवी का रीमेक थी। पिक्चर ऑब्वियसली अच्छी थी, लेकिन फिर भी सबको पता है कि ये फ्लॉप होनी थी, क्योंकि पहले से ही लोगों की गांड जली हुई है, ऊपर से फिर से आप रीमेक लेकर के आ रहे हो, पहली पिक्चर रीमेक लेकर के आ रही हो, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हिट होगी। और ये तो इतनी गंदी वाली फ्लॉप हुई थी कि इसका टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था 23 करोड़ रुपए, जबकि इसका बजट था 100 करोड़ रुपए। सीरियसली बताऊं तो ये फ्लॉप नहीं डिजास्टर थी। लेकिन छोड़ो, फिर उनकी अगली मूवी रिलीज हुई ओ माय गॉड 2 और वो बॉक्स ऑफिस पर चली, लेकिन क्यों चली वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसके बाद फिर उनकी तीसरी मूवी रिलीज हुई मिशन रानीगंज। उसका टीजर ट्रेलर इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं था, साथ में ये मूवी रीमेक भी नहीं थी लेकिन बायोपिक थी, और पिक्चर भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इग्नोर मार दिया और ये मूवी भी फिर से फ्लॉप हो गई। तो जहाँ तक मेरे को लगता है ये 2023 में जो अच्छी मूवीज भी फ्लॉप हो रही है उसका कारण यही है कि जो 2022 में आपने कांड किए हैं उनका फल आपको यहाँ पर भी भुगतना पड़ रहा है। और अब हम 2024 में आ चुके हैं और अब उनकी 2024 की पहली पिक्चर रिलीज होने को जा रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। क्या लगता है ये चलेगी? जबकि हाइप इस मूवी की भी उतनी है नहीं और टीजर ट्रेलर भी बस ठीक ही था, और अब बस मूवी पर डिपेंड करता है कि वो कैसी निकलेगी। अगर अच्छी निकली तो डेफिनेटली चलेगी, नहीं तो भाई एक और फ्लॉप जोड़ लेना, लिस्ट तो बनी चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है, चलेगी या नहीं चलेगी, कमेंट में जरूर बताना। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल भी उनकी 5 पिक्चरें रिलीज होने वाली है, हालांकि जिनमें से कि एक मूवी में उनका लीड रोल नहीं है, लेकिन वो उसमें है जरूर। पहली तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई है, दूसरी सरफिरा और तीसरी सिंघम अगेन, चौथी स्काई फोर्स और 5वीं वेलकम टू द जंगल। तो रेडी हो जाओ, मजे आने वाले हैं। सब पर हम इसी चैनल पर बात करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो थोड़ी बहुत कहीं से भी अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।